हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए घोस्ट स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और ये स्टोरीज़ हैं मेरी दोस्त की जो उनके साथ वाक़या हुआ था, पेश आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मेरी दोस्त बताती है कि उनकी मदर जो है क्वेटा की रहने वाली थी बेसिकली, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उनकी मदर और उनके नान का जो है वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया था। अब उनकी मदर की शादी वापस हो गई थी क्वेटा में। तो कहती हैं कि जब ऐसे ही छुट्टियों का मौका आता है तो वो उनके मदर, उनकी फादर जो है अहमदाबाद में जाते हैं अपनी नाना नानी के घर। अब नाना नानी का जो घर था उनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था, एक कैनाल का था अहमदाबाद में और मेरे वाला करके एरिया में था। तो बताती हैं कि वो सो रही थी। अमूमन उनका ऐसे था सीन कि जब वो रात को सोती थी, प्यास लगती है तो अपनी अम्मा से अक्सर वो पानी मांगती थी। तो उनकी अम्मा क्या करती थी, ईजी के लिए, आसानी के लिए, कि पानी का गिलास भर के तो मेरी दोस्त के लिए रख लेती थी कि जब प्यास लगी या पानी मांगा तो यहीं से उठा के गिलास में से दे देंगी। अब ऐसी एक रात आती है, मेरी दोस्त अपनी अम्मा से पानी मांगती है, उनकी जो अम्मा है वो पानी देती है। तो जब वो पानी का गिलास उठाती हैं तो वो देखती हैं कि पानी गिलास में चौथाई ही रह गया। हालांकि वो अपने माइंड में रिकॉल करती हैं तो उन्हें याद आता है कि मैंने तो पूरा गिलास भर के पानी का रखा था, ये चौथाई कैसे हो गया। फिर रात के ऑफकोर्स 2-2:30 ऐसे करके तो बज रहे थे, 2 बज रहे थे आई थिंक सो। तो कि अब कौन रात के 2-2:30 बजे इतना सोचे कि भाई पानी को क्या हुआ। तो उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया कि चलिए ये पी ले किसी ना किसी ने, या मैंने रात को पी लिया होगा। तो मेरी दोस्त पानी पी के वापस लेट जाती है। अब तकरीबन 2:30 बजे का टाइम होता है तो मेरी दोस्त उठती है आंखें बंद, नींद में। हालांकि मेरी दोस्त कभी नींद में उठी नहीं है, नींद में स्लीप वॉक या स्लीप टॉकिंग वगैरह मेरी दोस्त नहीं करती थी। तो बताती हैं कि मैंने ना चलना शुरू कर दिया। मैं रूम से बाहर निकल के तो बाग की तरफ, गार्डन जो है उसकी तरफ चलना शुरू हो गई। अब उनकी अम्मा की आंख खुलती है, देखती कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी दोस्त। तो वो खिड़की की तरफ से देखती हैं, खिड़की की तरफ से बाग और बाहर का एरिया वो दिखता है। वो दिखती मेरी दोस्त रात के 2-2:30 बजे चल रही है। तो अपने वो हस्बैंड को उठाती हैं कि देखें वो उधर जा रही है। तो मेरे दोस्त के वालिदैन जो हैं वो आते हैं एकदम से बाहर। ऑफकोर्स रात का इतना टाइम था और उनकी वालदा दिखती हैं तो मेरी दोस्त की आंखें बंद ही होती है और आंखें बंद करके ही वो चल रही होती हैं। मेरी दोस्त की अम्मा क्या करती हैं, उसको शोल्डर से पकड़ के ना तो उसका रुख मोड़ देती हैं, जो फेस था ना वो वापस घर की जानिब कर देती हैं। अब मेरी दोस्त चलते चलते जैसे बाहर की तरफ जा रही थी, वापस रुख मोड़ने के बाद उनका वो आती है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं जाती, अपने नाना नानी के रूम में जाके तो उनके बीच में जाके लेट के सो जाती हैं। बस जाती हैं, लेटती हैं और सो जाती हैं। कहती हैं जब ऐसे हुआ था मेरे नाना नानी भी उठ के कि ये रात के 2-2:30 बजे क्या हो रहा है बच्ची के साथ। तो कहती हैं ये वाक़या मुझे मेरी अम्मा ने बताया था कि ये जब मैं छोटी थी 3 साल की तब हुआ। और पता नहीं ये शायद वो पानी पीने की वजह से हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया था कि कहते हैं कि किसी ने मेरे ख्याल से पानी पिया था और आपने वही पानी जूठा पी लिया, जिस भी चीज़ ने शायद पिया था, तो उसके असरात आप पे हो गए थे जिसकी वजह से आप पीछे पीछे जा रही थी। तो ये थी मेरी दोस्त की कहानी। और इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि उनके जो खालू हैं जो आउट ऑफ कंट्री में बेल्जियम में रहते हैं, उनके साथ ये वाक़या हुआ था। तो वो वाक़या ऐसा हुआ था कि उनके जो खालू हैं उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने ऑफकोर्स बाय लॉन्च टाइप जो होता है वैसा बुकिंग वगैरह करवाई, निकाह हो गया, सारा फंक्शन हो गया। तो सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब खालू के एक दोस्त थे जो उधर मेहमान आए थे, उनकी एक बेटी थी। उन्होंने कहा कि
घर जाने से पहले मैं वॉशरूम से आऊँ। अब वो लॉन्च टाइप था, लाउंज टाइप, तो ओपन नकार हुआ था, तो साइड पे, बैक साइड पे वॉशरूम्स वगैरह बने थे। तो वो लड़की कहती कि भाई मैं हो के आ जाती हूँ, बड़ी भी नहीं थी, छोटी ही थी। तो वो वॉशरूम जाती है, इतने में क्या होता है कि वहाँ से चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो खालू और जो लोग हैं वो उस तरफ को जाते हैं। अब वो जब उधर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लड़की है ना वो चीखें मार रही होती है। तो जैसी चीखों वगैरह की आवाज़ आती है तो सारे लोग एकदम से भाग के जाते हैं कि यहाँ पर बच्ची गई थी और ये चीखों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो जैसे ही जाते वो देखते कि वो लड़की ना एक कॉर्नर में बैठी होती है और जो लोग होते हैं ना आगे बढ़ के उसे पूछते हैं, क्योंकि उनके तो माइंड में कुछ भी नहीं होता, उनकी ये बच्ची शायद कुछ हुआ है। तो जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है ना तो उसकी आंखें लिटरली वाइट होती हैं, बिल्कुल वाइट, जैसे आप पोजेस्ड हो जाते हो, और उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना हो जाती है। और लोग सारे एकदम से डर के पीछे हो जाते हैं वो मंज़र देखते हैं, वो जब खड़ी होती है और इस तरफ को मुँह करती है। हॉरर सीन से, मूवी से वो कम सीन नहीं था। तो जो खालू है ना मेरी फ्रेंड के, वो दम दरूद वगैरह करते हैं, तो वो आगे की तरफ जाते हैं और लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं, जो वहाँ की वॉशरूम की लाइट्स वगैरह होती हैं। अब वो जाके उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और लाइट्स मुसलसल फ्लिकर हो रही है और वो मर्दाना आवाज़ में चीखती और चिल्लाती जा रही है। अब वो बताती है कि जैसे उसके खालू ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा तो वो लड़की शिवरिंग में स्टार्ट हो जाती है, शिवर हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और ये 5-10 मिनट ऐसे उसके खालू उसके ऊपर पड़ते जाते हैं। तब जाके वो लड़की थोड़ा काम डाउन होती है और फिर वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद इवन कि उसके पेरेंट्स तक इतना डर जाते हैं कि उसके फादर तक पास नहीं आ रहे जब वो लड़की की आंखों को देख रहे हैं, आवाज़ देख रहे हैं। बट खालू ने सर पे हाथ रखा, दुआएं स्टार्ट की हैं, तो बच्ची काम डाउन होकर वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको ऑफकोर्स घर लेके जाते हैं। तो ये वाक़या था जो मेरी दोस्त की खालू के साथ हुआ था बेल्जियम में, और ड्यूरिंग उनकी बेटी का जब नकाह था तब हुआ था। तो ये थी आज की स्टोरीज़ और होप सो आपने इन्जॉय की हो। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करिएगा और शेयर भी करें। और इफ़ आपको अपनी स्टोरीज़ नेक्स्ट वीडियो में सुननी है या आप चाहते हैं कि वो कवर हो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मेरी ईमेल के ऊपर मुझे अपनी स्टोरी कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और DM मी योर स्टोरी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।